भारत देश की खुद की यहाँ की अपनी कम्युनिटी है। हमारा देश भी भारत है और आप सबका देश भी भारत है। हम इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। हमने जो है आज से पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर भी चुके हैं। उसके अंदर हमने बार बार ये बात कही है कि 87 के अंदर में हरियाणा में जो दंगे हुए थे उसको दंगा माना जाए, जो सिख विरोधी दंगे किए गए, सिखों के एक निश्चित एक कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया, उनके घर बार लूटे गए, उनकी दुकानें लूटी गई, व्यापार सारे खत्म कर दिए गए। और इन चीज़ों को लेकर के हमने बार बार हमेशा ही रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें कोई नतीजा नहीं मिला। आखिरकार हमने जो है अक्टूबर 2023 में मिनोरिटी कमीशन भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट की थी, जिस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से एक इसके प्रति न्याय मांगा गया था कि बताओ आपके यहाँ दंगा हुआ या नहीं हुआ। और उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के अंदर में उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन्होंने हरियाणा मिनोरिटी कमीशन ने हमें ये एक लेटर भेजा है, जिसमें हमें अब ये कंडीशन लगा दी है। आज से 5 दिन पहले मुझे ये लेटर मिला है, जिसमें हमारे ऊपर ये कंडीशन लगा दी कि 21 दिन के अंदर अंदर आप जो है इसके अंदर जो जवाब होम मिनिस्ट्री का आया है उसके अगेंस्ट जो आप अपनी बात रख सकते हो, उसके बाद में आप नहीं रख सकोगे। तो हमने जो है इस चीज़ को जब इसको पढ़ के इसको स्टडी किया, मुझे अफसोस होता है कि हमारे ही हरियाणा सरकार के अंदर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने या चीफ सेक्रेटरी ने किसी ने भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो आमतौर पे एफआईआर दर्ज हुई हैं, सभी की सभी एफआईआर के अंदर ज़्यादातर चोरी की एफआईआर दिखाई गई हैं, जबकि यहाँ पे दिन दिहाड़े दंगा हुआ, यहाँ पे दिन दिहाड़े लूटपाट हुई, लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानें साड़ दी गई, लूट ली गई। कुछ सदस्यों के कुछ एक बंदों के जो है जान से भी अपने हाथ धोना पड़ा। और उसके बावजूद इसके अंदर में साफ क्लियर करते हैं, ये जो है ये देखिए, ये रिपोर्ट उन्होंने अलग अलग एफआईआर की हमें बना के दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये जो बंदों हमने जो है ये इसको कोई तो पहचाने नहीं गए, कोई पहचान में आएगा तो शक के बिना पर वो जो है कोर्ट से छूट गए। तो अगर ये सब काम हुआ है तो इसका मतलब हमारे जो है उस टाइम की मौजूदा पुलिस, आज भी पुलिस वही है, पहले ही पुलिस वही है, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि हमारे प्रति जो दंगा हुआ, सिखों के खिलाफ दंगा हुआ, उसको रोकने में वो नाकामयाब हुए, उसके बाद में उनको गिरफ्तारी करने में नाकामयाब हुए, और गिरफ्तारी जिसकी डेथ होती है उसको भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके प्रति भी इन्होंने इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो है कुछ बंदों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो है माननीय अदालत ने शक के बिना पर उनको छोड़ दिया। इसी तरह ही मेरे साथ में सरदार तेज सिंह जी बैठे हैं, इनकी 3 दुकानों को उस टाइम में लूटा गया और उन बंदों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने बकायदा उसके प्रति उनका प्रूफ भी लगाया, इसके अंदर भी इसका जिक्र आया है, लेकिन शक के बिना पर उनको भी छोड़ दिया गया। हमें बड़ा अफसोस है कि जब इनको पता है कि 229 बंदों को इन्होंने 2000 रुपये की मदद की। 2000 रुपये मदद देने का मतलब ये है कि आपने एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया हो। अब ये 2000 रुपये में क्या दुकान खोलेगा बंदा, क्या अपने घर का सामान लाएगा, क्या रोटी खाएगा, क्या आटा गिनने लेगा, क्या लून मिर्च लेगा। और इन्होंने 2000 को ये दिखा दिया कि 2000 रुपये 229 बंदों को दिया है और इस कारण से अब जो है इनका कोई भी वो नहीं बनता और यहाँ पे ये खत्म होता है। जब ये हमारा ये 229 बंदों का दंगा पीड़ित है, इतनी बड़ी संख्या में दंगा पीड़ित है, तो कम से कम हमें दंगा तो मानो। अगर दंगा मानोगे तो उससे आगे प्रोसेस चलेगा, जब दंगा ही नहीं मानोगे तो प्रोसेस हमारा कहाँ से चलेगा। इन्होंने जो रिपोर्ट की है, रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने सिर्फ हिसार शहर की रिपोर्ट दी है, जबकि हरियाणा के दंगों के बारे में हमने जिक्र किया था। हरियाणा के दंगे के अनुसार यहाँ पे जींद, कैथल, इसके बाद फतेहाबाद, सरसा, रतिया और भी कई जगह पे जो दंगे हुए थे, जिनको आज तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। और जिसमें अब मेरे पास में एक और रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि आप भी हैरान हो जाओगे कि बड़ी कमाल की बात है इन सब की कि इन्होंने इतनी बड़ी गलतियाँ की हुई हैं। यहाँ पे उस टाइम में डिप्टी कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर में इन्होंने क्या किया, उसमें 5 मेंबर्स एक कमेटी बनाई
उस कमेटी को इन्होंने साफ, उसमें साफ लिखा है, ये एक कागज है जो हमें बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है, गवर्नमेंट का ये कागज है। और सन 87 में ये एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर में इन्होंने बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया और बाकी को भी बुलाया, और उसमें जो इन्होंने ये लिख दिया, ये देखिए आप, इन्होंने तो चलो शुक्र है कि कम से कम कुछ बंदों के नाम से इन्होंने माना तो सही कि 229 बंदों के 2,000 रुपये दिया। इसमें 229 ही ना, इसमें बहुत कम जो है 21-22 बंदों को ही 2,000 रुपये का जिक्र किया हुआ है, और आज जो हम रिपोर्ट मांग रहे हैं उसमें 229 का जिक्र आ रहा है। ये भी अच्छी बात है, कुछ ये माने। और इसमें साफ लिखा है कि हमने इनको 2,000 दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद में ये नीचे जो है जिसका व्हीकल जला या कुछ है उनको इंश्योरेंस मिल गया, हमारी कोई गलती नहीं। इसमें अगर उसको इंश्योरेंस कम मिला है और कीमत उसकी ज्यादा है तो उसका जो मुआवजा उसको नहीं दिया गया, वो इंश्योरेंस से क्लेम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं, ये आगे ये कहते हैं, ये रहा, इसमें ये साफ लिखते हैं कि जिन बंदों का नुकसान हुआ है उनको हम बैंक से लोन दिला देते हैं, लोन लो और अपना काम करो, आपको कोई मुआवजा अलग से नहीं दिया जाएगा। ये इस पैरे के अंदर में साफ क्लियर किया गया है। अब ये देखा जाए कि देश में पहले भी दंगे हुए, 84 में भी दंगे हुए, उनको भी मुआवजा 10-10 लाख रुपया दिया गया और दंगा भी माना गया। तो क्या हिसार या हरियाणा में जिस जगह पे भी दंगे हुए उन बंदों की कोई गलती नहीं थी? उनको भी आप सिर्फ ये कहते हो कि बैंक लोन लेकर के अपना कामकाज चलाओ, तो ये कहाँ का असूल है? हमें इस चीज की बड़ा अफसोस है। इस चीज को लेकर के हम जो एक चीज और मैं बताता हूँ, गुरुद्वारा सिंह सभा नगोरी गेट, उसके अंदर भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अग्नि भेंट किया गया। उसके अलावा स्कूल को भी लूटा गया, उसके सारा सामान चोरी करके ले गए, आग लगा दी गई। उसको भी ये कहते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, FIR नंबर का जिक्र किया है, और साफ कहते हैं कि उस टाइम में जो भी लोग उसको लूटने में या आगजनी करने में थे, हमें वो पहचान में नहीं आए, जिस कारण से हम जो है उसको आगे कर नहीं सके, इसको क्लोज किया जाता है।